ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अंतर्मुख रहिए। अपने से युक्त रहिए। इसी से आप सदा सुखी रह सकते हैं। सुख दुख का कारण बाहर नहीं है, अपने में ही है। बहिर्मुख रहकर हम अपने को दुखी रखते हैं, अंतर्मुख रहकर अपने को सुखी कर सकते हैं। यह परिणमति से कर्ता जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है, वही सुख दुख का करता है। यह त्रैकालिक नियम है। निमित्त भले ही कोई भी क्यों न हो, आप ही बहिर्मुख रहकर मूर्त कर्मों को बांधता है, फिर उनके उदय से दुख रूप परिणमन करता है। आप ही अंतर्मुख रहकर नूतन कर्मों को आने से रोक सकता है और बद्ध कर्मों को नष्ट कर सकता है। इस प्रकार अपने को सुखी कर सकता है। दूसरों को गुण दोष देना वृथा है, नासमझी है। अपने गुण दोष को ही पहचानिए, गुण को अपनाइए और दोष को छोड़िए। अंतर्मुखता गुण है और बहिर्मुखता दोष है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। यदि गुण दोष गलत माना तो कभी भी हम अपने को सुखी नहीं कर पाएंगे। आपका ही अनुभव कर सुखी होता है और मूर्त विषयों के सन्मुख रहकर अपने को संसार में रखता है और संसार में नाना दुखों को भोगता है। इंद्रियां मिली है देखने जानने के लिए, ऐसी जो मान्यता है वह अत्यंत विपरीत है। इंद्रियां मिली है हमको संसार में कायम रखने के लिए। मूर्त का ही उपकार करता है। मूर्त इंद्रियों से अपना उपकार होना असंभव है। और द्रव्य के आश्रय से दुख ही होता है। केवल अपने स्वद्रव्य के आश्रय से ही सुख होता है। स्वाधीनता में सुख है और पराधीनता में दुख। स्वद्रव्य को पहचानिए। मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर वही स्वद्रव्य है। उसकी दृष्टि ही सुख का कारण है। द्रव्य दृष्टि ही सही दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। और सही दृष्टिवान ही सुख को पाता है, परमात्म पद को पाता है। मिथ्या दृष्टि ही संसार में रुलता है। बहिर्मुखता ही हमको संसार में कायम रखती है।
अपने में ही विहार करते हुए रहिए। योग निद्रा को अपनाइए, क्योंकि योग निद्रा ही धर्म है। सबकी तरह निश्चेष्ट रहिए, क्योंकि शवासन ही धर्म है। अमूर्त जीव निष्क्रिय रहता है, मूर्त शरीर को पाकर ही वह चंचल रहता है, बंदर की तरह। अपने सन्मुख परिणाम ही सुख का कारण है, पर सन्मुख परिणाम ही दुख का कारण है। दृष्टि को अपने पर ही फैलाना है, अपने ही स्वास्थ्य की दशा को भोगना है, पर की दशा को नहीं। मूर्त पदार्थ हमारा मित्र नहीं है, वह दुश्मन भी नहीं है। उसके सन्मुख रहना ही दुख का हेतु है, इसलिए वह दुख में केवल निमित्त मात्र है, दुख का कर्ता नहीं है। हम ही बहिर्मुख रहकर पुद्गल के सन्मुख रहकर दुख रूप से परिणमन करते हैं। दुख होने का 100% दोष हमारा है, तभी हम दुख का निवारण कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर पर के प्रति सदा ही द्वेष रहेगा। सुख का कारण भी अपने अंतर्मुखता है, पर को सुख का कारण माना जाए तो फिर सदा ही बहिर्मुखता होगी और हम रागी रहेंगे। अपने हर भाग का संवेदन कीजिए, जो आपको ही करना है। और अपने हर भाग का संवेदन करना यही धर्म है। भले लोक में यह धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो, क्योंकि लोक मोही है, अंधा है। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। हमें ही अपने सन्मुख होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त कर अपने में लीन रहना है। अपना पुरुषार्थ अपने को ही करना है, और आपके संग कोई चलने वाला भी नहीं है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कबहुन इस जीव को साथी सका न कोई। बहिर्मुख जीव कोई सुखी नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कबहु न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। अपनी पवित्र काया में अपवित्र काया मिली है, दोनों को पृथक करना है। इसके लिए दोनों की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है। मूर्त काया के प्रति के स्नेह को छोड़कर
अपनी अमूर्त काया का स्नेह करना है। सुख अपना ही स्वरूप होने से दुर्लभ नहीं है, हमें उस सुख से विमुख रहते हैं, अपने स्वरूप से विमुख रहते हैं। बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने के नाना उपाय करते हैं और सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। प्रयत्न वही करना चाहिए जो सार्थक है। निष्फल प्रयत्न करने से सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। बहिर्मुख रहकर सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट करना है, अपने को ही दुखी करना है। बहिर्मुख जीव जागते हुए भी सोया हुआ है। खुले नेत्रों से भी वह अंधा है और अंतर्मुख जीव बंद नेत्रों से सदा जागृत है। अपने ध्यान को अपने सिर से नीचे धीरे धीरे लाइए। धीमी गति से चलें या मंद गति से, रहना अपने सन्मुख है। जगत के साथ व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार ही एकमात्र हमको बहिर्मुख रखकर दुखी रखता है। जो अपने आश्रय से रहते हैं वे ही निर्वाण को पाकर सदा सुखी रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अंतर यात्रा करते हुए रहना ही मोक्ष मार्ग में चलना है। अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। ललाट का भाग यही समय का सदुपयोग है, अपने उपयोग का सदुपयोग है, शुद्ध उपयोग है। बहिर्मुख रहना ही अपने उपयोग का दुरुपयोग है, अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोगी सदा दुखी, शुद्ध उपयोगी ही निर्वाण को प्राप्त करता है। जिसका मुख अपनी ओर है वही अपने सुख का अधिकारी है, वही परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
जो अपने अमूर्त शरीर में मूर्त कर्म रूपी मैल जमा है, वह हम अनुभव रूपी साबुन से साफ करते हैं। स्वपर वेद विज्ञान के बल पर से विमुख रहते हैं और अपने सन्मुख रहते हैं। जगत के सन्मुख रहना अच्छा नहीं है। इंद्रियों को खुला रखकर ही हम जगत के सन्मुख रहते हैं, तो इंद्रियों को खुला रखना अच्छा नहीं है। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। अत्यंत प्रीति चित्त से अपने सन्मुख रहना है। अपनी मूरत वह वास्तव में परमात्मा की मूरत है, तो अपनी मूरत के प्रति असीम आदर का भाव लाकर अपने सन्मुख रहना है। भले अभी कर्म के उदय से हमको दुख का भी अनुभव होता हो, तथापि अंतरंग में कर्म रहित होने पर हम परमात्मा रूप ही प्रकट होते हैं। स्वर्ण पाषाण में अशुद्धि को मिटाने पर वह कांतिमान और पीला ही होता है। इस प्रकार अंतर्मुख रहकर कर्म के मिटने पर हम परमात्मा रूप ही प्रकट होते हैं। आनंद का ही हमको अनुभव होता है। वे क्षण ही उत्तम हैं जिनमें हम अपने सन्मुख रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि बनिए। हर अंग के अग्र हमको होना है, बारी बारी से, ताकि हम अपने सन्मुख ही बने रहें। परमात्मा पद को पाना है, अन्य सब वांछाएं वृथा हैं। एक ही वांछा, एक ही लक्ष्य कि मूर्त के संबंध से रहित होकर परमात्मा होना है। भले इसमें कितना ही समय क्यों न लगे। अन्य कोई चाह नहीं, वांछा नहीं। एक परमात्मा पद पाने की ही वांछा है, जो अपना शुद्ध स्वरूप है। जिसको पाने का हमको अधिकार है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। बाहर के काम काजों से यथासंभव अपने को निवृत्त रखिए, क्योंकि बाहर के काम काजों का फल सुख नहीं है। अंतर्मुख रहकर परमात्मा की तरह रहना है।
मुख के भीतर आइए, अपने तालु भाग को अनुभव में लीजिए। फिर हमने अपने अंगों के सन्मुख होना है, क्योंकि वही चारित्र है। अपने भीतर ही आचरण करना और वही धर्म है। धर्म की अन्य जितनी व्याख्याएं हैं, बहिर्मुख कार्यों को जो धर्म माना जाता है, उसमें किंचित भी धर्म नहीं है। वह सब मोह का ही खेल है। निर्मोही जीव तो अपने में निमग्न रहकर सदा स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। कंठ का भाग रोज रोज हमको यही काम करना है। इसी से मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, परमात्मा होना है। फिर उसके पश्चात ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख ही सुख का अनुभव होता है। संसार में रहते हुए ही हमको ध्यान करना है। फिर मुक्त होने पर ध्यान भी नहीं करना है। स्वतः ही सुख होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। जब आप अंतर में ही रहते हैं, अपने में ही निवास करते हैं, तो फिर सारा जगत मिलकर भी हमको किंचित भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। हमको अस्वस्थ नहीं कर सकता है। अपने सन्मुख रहकर हम निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं और उत्तम शांति को भोगते हैं। एक पल भी बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है और एक पल भी अंतर्मुख रहना अच्छा है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। बाहर के लाभ हानि के प्रकरणों से नहीं जुड़ना ही अच्छा है। मूर्त शरीर के साथ जीवन में भारी जोखिम है, इसलिए मूर्त शरीर से ही पृथक होना है और उसके लिए भीतरबद्ध मूर्त कर्मों से पृथक होना है और उसके लिए फिर ध्यान अभ्यास करना है, योग निद्रा करना है, शवासन में रहना है, कायस्थ रहना है, अपने में ही विचरण करना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति जैसी भी है,
उसको प्रसन्न चित्त से अनुभव में लेना है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर अपने मूर्त शरीर के सिर से पैरों तक यही अपना अमूर्त शरीर है, जो यथार्थ में परमात्मा की प्रतिमा है। इसके सन्मुख रहकर हमने इसका दर्शन किया और यह दर्शन ही देव दर्शन है, मोक्ष का हेतु है। अंतर में यात्रा की सो यही वास्तव में तीर्थ यात्रा है। इसी से हमने अपनी मूर्त काया को कुछ कर्मों से पृथक किया है और ऐसा करते करते ही संपूर्ण बद्ध कर्म को पृथक कर देना है, परमात्मा दशा को पा लेना है, अविनाशी उत्तम सुख को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।